Hello friends, welcome back to our YouTube channel. How are you all? I hope all of you are great. Before starting today's video, I request you, if you have not subscribed our YouTube channel, please subscribe it and also press the bell icon to get the latest notification of our new videos. In this video, we will discuss the syllabus for Unit 2 Web Application, and then we will cover basic concept of web and web application. Let's have a look to the syllabus in Unit 2. Here we will cover 8 different sessions from 1 to 8. In the first session, we will read about working with the accessibility option. In the second session, we will talk about networking fundamental. In the third session, we will talk about internet. In the fourth session, we will read about instant messaging. In the fifth session, we will cover creating and publishing web pages. Here we will read about blog, how to publish and how to create a blog. In the sixth session, we will read about offline blog editors. In the seventh session, we will read and understand the concept of online transaction and online shopping. In the eighth session, we will talk about internet security and the different security measures we have to use to secure our computer system. Start करते हैं हमारा concept जो है web and web application. वेब एंड वेब एप्लीकेशन को समझने से पहले हमें थोड़ा सा नॉलेज नेटवर्क एंड इंटरनेट के बारे में भी होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्क। नेटवर्क होता क्या है? नेटवर्क कंप्यूटर की लैंग्वेज में या कंप्यूटर साइंस में एक फिजिकल कनेक्शन होता है कंप्यूटर्स का। अगर हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे किसी वायर और या वायरलेस तरीके से, वायर से मतलब यहाँ पर है कुछ स्पेसिफिक वायर्स होते हैं जैसे ईथरनेट केबल, ट्विस्टेड पेयर्स या फाइबर ऑप्टिक्स, तो कुछ इस तरह के वायर्स होते हैं। और वायरलेस जो टेक्नोलॉजीज हैं जस्ट लाइक ब्लूटूथ, वाईफाई एंड इंफ्रारेड, कुछ इस तरह की हमारी टेक्नोलॉजीज हैं। इन टेक्नोलॉजीज के थ्रू या वायर के थ्रू अगर हम कहीं कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देते हैं कंप्यूटर्स में तो एक नेटवर्क बन जाता है। अब नेटवर्क बनने से फ़ायदा क्या होगा? जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एनिमेशन चल रहा है। इसमें आप देख रहे हैं कि सारे कंप्यूटर्स एक वायर से कनेक्टेड हैं और डेटा ये आपस में शेयर कर पा रहे हैं। कुछ ना कुछ डेटा किसी कंप्यूटर से किस नेक्स्ट कंप्यूटर में जा रहा है और इस तरह से हम डेटा को ईजिली शेयर कर पा रहे हैं। तो जो पहला हमारा प्रॉपर्टी होती है या पहला जो हमारा फ़ायदा होता है नेटवर्क क्रिएट करने से, हमारा क्या होता है कि हम डेटा को शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ रिसोर्सेज जो हमारे कंप्यूटर्स में जो अटैच हैं उन रिसोर्सेज को भी हम ईजिली शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे इंडिया में बहुत छोटे छोटे से नेटवर्क और बड़े से नेटवर्क होते हैं। नेटवर्क के भी डिफरेंट टाइप होते हैं लाइक लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये जोग्राफिकल लोकेशन पे डिपेंड करती है नेटवर्क। अगर छोटी कम रेंज का है तो लैन होगा। तो हमें डिफरेंट लैन, मैन, वैन्स जो हमारे इंडिया में हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उन सभी को हमने कनेक्ट कर दिया तो हमने इंडिया का नेटवर्क बना दिया यहाँ पे। अब बात करते हैं नेटवर्क को समझने के बाद इंटरनेट के बारे में। तो इंटरनेट होता क्या है? इंटरनेट बेसिकली क्या होता है? इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स। जैसे मान लीजिए ये हमारे यहाँ पे हम इंडिया का एक नेटवर्क क्रिएट किया है, इसी तरह से हम यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी एक हमने नेटवर्क क्रिएट किया। मतलब वहाँ पर जितने भी कंप्यूटर्स हैं या जितने कंप्यूटर्स को हम चाहते हैं कि हम उनको कनेक्ट करें आपस में वायर या वायरलेस, सो दैट हम इजीली डेटा को या रिसोर्सेज को शेयर कर सकें, तो हमने एक नेटवर्क बनाया। तो इसी तरह से डिफरेंट कंट्रीज़, यूके, यूनाइटेड किंगडम का एक नेटवर्क, और ब्राज़ील का नेटवर्क और रशिया का नेटवर्क, यानी कि हमारे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सभी कंट्रीज़ में लगभग हमने कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया किसी मोटिव से। उसमें मोटिव क्या था कि हम इजीली डेटा को शेयर कर सकें और फाइल्स को एक्सेस कर सकें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। इसके अलावा हम फाइल्स को कॉपी पेस्ट कर सकें, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकें, और बहुत सारी चीज़ें हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। जैसे मान लीजिए हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें दिल्ली में बैठे बैठे हमें यूएसए के कंप्यूटर से हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें वहाँ से कुछ टेक्सचुअल डेटा लेना है, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे? एक नेटवर्क ही क्रिएट करते हैं। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि डिफरेंट कंट्रीज़ के छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं, इन छोटे छोटे नेटवर्क्स को अगर हम कलेक्टिवली एक बड़ा नेटवर्क बना देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? नेक्स्ट हमारा बन जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगी इंटरनेट की। तो इंटरनेट बेसिकली क्या होता है? इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स। जो नेटवर्क्स हमारे छोटे छोटे और रिमोट लोकेशन या डिस्टेंस प्लेसेस में अलग अलग जगहों में हैं, उन सभी को इकट्ठा करके एक नेटवर्क बनाना ही हमारा इंटरनेट कहलाता है। तो अगर हम वर्ड के स्प्लिट करेंगे तो इंटरनेट का मतलब होता है इंटर प्लस नेट। यहाँ पर इंटर प्लस नेट हमने यूज़ किया हुआ है, दैट मीन्स इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स। तो ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है इंटरनेट का।
तो इंटरनेट हम कैसे कनेक्शन हम एस्टेब्लिश करते हैं, इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा इसमें रह गया है कि इंटरनेट से बेसिकली हमारे फ़ायदा क्या होगा। इंटरनेट से हमारे बेसिकली फ़ायदा वही होगा जो हम नेटवर्क से फ़ायदा लिया करते थे। नेटवर्क में भी हम करते थे, हम नेटवर्क में भी हम डेटा को शेयर करते थे, रिसोर्सेज को शेयर करते थे, इन्फॉर्मेशन को शेयर करते थे, फाइल्स को शेयर करते थे। तो वही हम फ़ायदा हम यहाँ पे भी इंटरनेट में भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो इस स्लाइड में हम देखेंगे कि कैसे हमारे जो इंटरनेट का कनेक्शन हमने एस्टेब्लिश किया हुआ किस तरह से किया। अभी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि हमारे डिफरेंट कंट्रीज़ के जो नेटवर्क्स हैं उनको हमने आपस में कनेक्ट किया हुआ है, जैसे इंडिया का नेटवर्क, ब्राज़ील का नेटवर्क और यूएसए का नेटवर्क। तो अभी आपने उस स्लाइड में आपने नोटिस किया होगा कि सारे के सारे जितने भी हमने कंट्रीज़ यूज़ की हैं वो डिस्टेंस लोकेशन में हैं। तो ओशियन में क्या होता है, इस तरह से जो हमारा समुद्र है, समुद्र में हमारे इस तरह से वायर्स हमारे बिछाए जाते हैं इंटरनेट के, ताकि हमारा एक देश का जो नेटवर्क है यानी कि इंडिया का जो नेटवर्क है वो कनेक्ट हो सके चाइना के नेटवर्क से, यूएसए के नेटवर्क से, ऑस्ट्रेलिया के नेटवर्क से, ब्राज़ील के नेटवर्क से। तो जब इस तरह से सारे कंट्रीज़ के जब नेटवर्क हमारे आपस में जुड़ जाते हैं तो वही इंटरनेट बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए जो सर्विस इंजीनियर्स हैं ये जो हमारी वायर्स हैं अंडरग्राउंड ओशियन के अंदर, उनमें कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। और ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरह से फिजिकल वायर्स हमारे दिखाए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सर्विसेज, क्या क्या फ़ायदे होते हैं हमें इंटरनेट कनेक्ट करने से, या हम अपने इंटरनेट से जुड़ने के बाद हमें क्या फ़ायदे होते हैं। यहाँ पर वही फ़ायदे हम बता रहे हैं यहाँ पे जो हमने नेटवर्क में यूज़ किए थे, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस होंगे इसमें। जो बेसिकली हमारे जो मेन 4 हम यहाँ पे सर्विसेज यूज़ करते हैं इंटरनेट की, सबसे पहली होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसका मतलब होता है ईमेल, इसको ईमेल भी बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक मेल मतलब, मेल का मतलब हमें पता है, मेल का मतलब होता है डाक। ठीक है, डाक भेजना। डाक हम पहले कैसे भेजते थे, हम लेटर लिखते थे, उसको लिफाफे में डाल के पोस्ट ऑफिस में डाल के उसको सेंड कर देते थे। ठीक है, तो डाकिया उसको गाड़ी के थ्रू दूसरी लोकेशन में जाएगा, वहाँ जाके उसको डिलीवर कर दिया जाएगा। तो ये तो तरीका होता है हमारा फिजिकल मेल सेंड करने का। बट इलेक्ट्रॉनिक मेल मतलब अगर आप मेल भेज रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और सम टेक्नोलॉजी, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक मेल कह देते हैं यहाँ पे। तो ईमेल हमें सर्विस प्रोवाइड कराता है इंटरनेट की ही वजह से हम ईमेल की सर्विस को यूज़ कर पाते हैं। सेकंड है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको वेब भी बोलते हैं। ये वेब ही हमने यहाँ पर सीखना है अपने वीडियोस में, और इस सेशन में या इस आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें हम वेब और वेब एप्लीकेशंस के बारे में ही हम आपको बताएंगे। तो याद रखिएगा, इंटरनेट की एक सर्विस है वेब, तो वेब सर्विस है और इस सर्विस को हम यूज़ कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट। ठीक है, तो वेब में क्या होता है, वेब में हम थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देते हैं। वेब में हमारे पास, वेब एक तरह से एक जाल है। ठीक है, जो डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं हमारे इंटरनेट में या नेटवर्क में, तो उन नेटवर्क्स के अंदर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। वो इन्फॉर्मेशन कैसे होती है, वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, हम वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट्स में हम लोग इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं और वहाँ से हम उनको डेटा को हम अपने कंप्यूटर से फैच करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउज़र। ठीक है, तो वेब बेसिकली क्या है, इन वेबसाइट्स का जाल है। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, वीडियोस होता है, कंटेंट होता है। अब इसमें जो इन्फॉर्मेशन, बेसिकली हम कह सकते हैं कि वेब इज़ अ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इन्फॉर्मेशन सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, जैसे टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन देगा, ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन देगा, इमेजेस के थ्रू दे देगा, वीडियोस के थ्रू दे देगा, ऑडियोज़ के थ्रू दे देगा। तो बेसिकली वेब क्या है, सर्विस है इंटरनेट की, और वेब एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी है, हम कह सकते हैं। अगला फीचर जो हम यूज़ करते हैं या अगली सर्विस है जो इंटरनेट की, वो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मतलब हम अगर कंप्यूटर्स को आपस में इंटरनेट या नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं तो हम फाइल भी आपस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्लाइंट है हमारा, क्लाइंट सर्वर के पास इस तरह से डेटा को सेंड कर रहा है और देखिए किस तरह से डेटा आपका एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जा रहा है। इंटरनेट में बेसिकली जब भी हम डेटा को सेंड करते हैं तो वो इसी तरह से जाता है। मान लीजिए ये हमारा कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर से हम कोई डेटा भेज रहे हैं, हमें google.com खोलना है या हम अपनी फेसबुक की साइट खोलनी है। ठीक है, तो क्लाइंट ने अपने वेब ब्राउज़र में के URL में लिखा facebook.com, तो वो इस तरह से पैकेट्स के फॉर्म में जाता है, छोटे छोटे पैकेट्स हमारे बन जाते हैं, पैकेट्स हमारे मूव करते हैं डिफरेंट नेटवर्क्स में। तो देखिए यहाँ पर 2 पैकेट्स हो गए, फिर यहाँ से 4 पैकेट्स हो गए और यहाँ से 6 पैकेट्स हो गए। इस तरह से ये सारे पैकेट्स ट्रांसफ़र होके नेक्स्ट एंड में जाते हैं, जिस कंप्यूटर से हमें डेटा या जिस कंप्यूटर से हमें कम्युनिकेट करना है, वहाँ पर जाके सारे के सारे पैकेट्स, ये जितने भी पैकेट्स हैं, हमने 8 पैकेट्स हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, ये 8 के 8 पैकेट्स यहाँ से जाके
सारे एक साथ इकट्ठा होते हैं, ठीक है। इन पैकेट्स को हम डेटाग्राम्स भी बोलते हैं इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो ये डेटाग्राम्स सारे के सारे जाके वहाँ रीअसेंबल होते हैं और इन्फॉर्मेशन हमें सर्वर सेंड करता है, ठीक है। तो ये एक सर्विस है इंटरनेट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेलनेट। टेलनेट क्या है? टेलनेट एक ऐसी सर्विस है जिसमें हम रिमोट लोकेशन में जो हमारा कंप्यूटर होता है उसको एक्सेस कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से, ठीक है। मान लीजिए आप अपने घर पे बैठे हुए हैं और आपको अपने फ्रेंड के कंप्यूटर में कुछ सिस्टम्स की सेटिंग्स चेंज करनी है, तो आप कैसे करेंगे? या तो आप वहाँ फिजिकली जाएंगे, अगर आप फिजिकली नहीं जाना चाहते आप अपने सिस्टम पे बैठ के ही सारा काम कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द टेलनेट, ठीक है। तो हम रिमोट लोकेशन में जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें कुछ चेंजेस या उसमें कुछ काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलनेट, एंड दीज आर द 4 सर्विसेज ऑफ इंटरनेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंटरनेट यूज़ करने के लिए हमारे कंप्यूटर में कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट है तो उसको इंटरनेट की सर्विसेज जैसे वेब, ईमेल, अभी हमने पिछले स्लाइड में बताया था, वेब, ईमेल और इस तरह की जो हमारी सर्विसेज हैं, चाहे FTP हो चाहे आपका टेलनेट हो, ये सारी सर्विसेज यूज़ करने के लिए आपके कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है वेब ब्राउज़र, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? अ वेब ब्राउज़र इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउ अ यूज़र टू लोकेट, एक्सेस एंड डिस्प्ले द वेब पेजेस। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो यूज़र को, अब यूज़र क्या होता है? यूज़र कंप्यूटर में काम करने वाला जो पर्सन होता है। अभी जैसे इस कंप्यूटर में मैं काम कर रहा हूँ तो आई एम अ कंप्यूटर यूज़र, राइट। सो वेब ब्राउज़र इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउ अ यूज़र टू लोकेट, एक्सेस एंड डिस्प्ले वेब पेजेस। तो जो वेब पेजेस होते हैं हमारे, जैसे फेसबुक का हमारी वेबसाइट है, फेसबुक की वेबसाइट में जो हमारा फेसबुक का लॉगिन पेज दिखता है तो वो एक वेब पेज है, ठीक है। तो इस तरह से, या गूगल का पेज खोलते हो आप, जीमेल का पेज खोलते हो, तो उन वेब पेजेस को लोकेट, एक्सेस और डिस्प्ले करने के लिए हमारा वेब ब्राउज़र यूज़ में लाया जाता है, राइट। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है? इन द कॉमन यूजेस, हम कॉमन यूजेस में कभी कभी वेब ब्राउज़र को ब्राउज़र भी बोलते हैं, ठीक है। ब्राउज़र के नाम से हमें पता चल रहा है कि ब्राउज़र मतलब कोई चीज़ को ब्राउज़ करेगा ये, ठीक है। तो ये ब्राउज़ क्या करेगा? वेब पेजेस को ब्राउज़ करेगा, right, with the help of internet. Next is it's saying web browser are used primarily for displaying and accessing website on the internet as well as other content creating using languages such as HTML. ओके, नाउ नीचे ये क्या बोल रहा है कि हमने छोटी क्लासेस में या आपने पिछली क्लासेस में HTML के बारे में ज़रूर सुना होगा, पढ़ा होगा आपने। तो HTML में भी आपको याद होगा जब हम नोटपैड में या HTML के एडिटर में हम जो कोड टाइप करते थे तो उसका डिस्प्ले कहाँ देखते थे? हम वेब ब्राउज़र में ही तो देखते थे, ठीक है। तो वेब ब्राउज़र में क्या बोल रहा है कि जो कंटेंट क्रिएट करते हैं HTML लैंग्वेज में वो भी आउटपुट हम वेब ब्राउज़र में देखते हैं। अब बेसिकली जो वेब ब्राउज़र होता है ये इसका प्राइमरी यूज़ होता है कि ये डिस्प्ले और एक्सेस कराता है हमारी वेबसाइट्स को, ठीक है। तो कुछ आपके वेब ब्राउज़र्स हैं जैसे क्रोम हो गया, अब गूगल का है, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपरा एंड सफारी, ये कुछ कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउज़र्स हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, राइट। आगे हम बात करते हैं जो हमारा कॉन्सेप्ट है जो हमने सीखना है इस यूनिट 2 में, वो है वेब एंड वेब एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ध्यान से आप देखना, कंफ्यूज मत होना, वेब और इंटरनेट पे कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरनेट अलग चीज़ है और वेब एक अलग चीज़ है। इसको ऐसे समझना है कि इंटरनेट की ही सर्विस है वेब। इंटरनेट बहुत सारी सर्विसेज देता है, उनमें से एक है वेब। हमने 4 सर्विसेज के बारे में हमने अभी बात की थी। पहली सर्विस थी हमारी ऑब्वियसली वेब, सेकंड थी हमारी टेलनेट, उसके अलावा थी हमारी ईमेल या जिसको हम वेब मेल भी कहते हैं, और लास्ट था हमारा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल विच इज़ FTP। तो कुछ हमने अभी सर्विसेज पढ़ी थी, उनमें से एक सर्विस है हमारी वेब। तो वेब बेसिकली होता क्या है? वेब का मतलब होता है, हम वेब को वर्ल्ड वाइड वेब भी कहते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब ये सभी ने सुना है इसके बारे में, लेकिन नॉलेज थोड़ा सा कम होती है इसके बारे में सभी को, राइट। जब भी हम कोई वेब पेज खोलते हैं या हमें कोई भी फेसबुक का पेज खोलना है तो हम अगर उसको वेब ब्राउज़र की हेल्प से खोलेंगे तो www.facebook.com समथिंग करके हम पूरा एक एड्रेस लिखते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले इंटरनेट की सर्विस को यूज़ करने के लिए, एक सर्विस को यूज़ करने के लिए हम आगे से www लगाते हैं, जिसका मतलब होता है वेब। अब ये www लगाया क्यों जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब, www क्यों हम सबसे पहले इसको प्रीफिक्स करते हैं? इसका रीज़न ये है, क्यों, हमने आपको पहले ही बताया था कि जब हम छोटे छोटे कंप्यूटर्स को या छोटे छोटे नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो वो एक इंटरनेट बन जाता है। और उन छोटे छोटे कंप्यूटर्स में बेसिकली होती क्या है? इन्फॉर्मेशन होती है ना। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे स्कूल में आपके 10 कंप्यूटर्स हैं
उन 10 कंप्यूटर्स में कुछ ना कुछ डेटा है। अगर आपने फिजिकल वायर्स के थ्रू वहाँ पर एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया तो आप किसी भी कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को एक्सेस कर सकते हैं या उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ है हमारी वर्ल्ड वाइड वेब में भी। हमने क्या किया, वायर के थ्रू वर्ल्ड के सारे कंप्यूटर्स को, ऑलमोस्ट सभी कंप्यूटर्स को हमने वायर से कनेक्ट कर दिया। वायर से कनेक्ट करने के बाद हर एक कंप्यूटर में जो डेटा है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये डेटा कहाँ है, वर्ल्ड वाइड है, विश्व में फैला हुआ है। दैट्स वाई हमने इसको वर्ल्ड वाइड वेब नाम दे दिया, ठीक है। ये एक टेक्नोलॉजी है बेसिकली, या इसको हम एक इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कह सकते हैं। अगर इसको सिंपल भाषा में अगर हमें समझना है तो हम वेब को कहेंगे एक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो अपने अंदर डॉक्यूमेंट्स और अदर वेब रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करता है विद द हेल्प ऑफ URL, जो कि हमने अभी बात की www.facebook.com, राइट। सो वर्ल्ड वाइड वेब एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो अपने अंदर क्या रखता है, जिसमें क्या होती हैं, डॉक्यूमेंट्स और वेब रिसोर्सेज होते हैं। वेब रिसोर्सेज हो सकते हैं आपके टेक्स्ट भी हो सकता है, वीडियोस भी हो सकते हैं आपके, ठीक है, एनिमेशंस हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। अब कह रहा है विच में बी इंटरलिंक्ड बाय हाइपरटेक्स्ट एंड एक्सेसिबल ओवर इंटरनेट। अब ये आपस में हाइपरटेक्स्ट से क्या होता है, इंटरलिंक्ड होते हैं। अभी हाइपरटेक्स्ट क्या होता है, आपने नाम सुना होगा टेक्स्ट, राइट। तो टेक्स्ट क्या होता है, सिंपल हमने जो लिखा है, ये जो मैंने लिख दिया एक टेक्स्ट हो गया, राइट। अब इसके आगे हमने हाइपर लगा दिया, ठीक है, ओके। मूवीज तो चलिए हम सभी देखते हैं ना, एक होता है हीरो, एक होता है सुपर हीरो। सुपर हीरो मतलब हीरो से भी थोड़ा ऊपर, राइट। तो सुपर से ऊपर हो गया सुपर हीरो। तो उसी तरह से टेक्स्ट से हाइपर हो गया हाइपर टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट के अलावा भी इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे हीरो क्या होता है, इंसान होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर जो इंसान के अंदर होती हैं, प्लस उसके अंदर कुछ पावर्स होती हैं, ठीक है। वो क्या कर सकता है, लोगों को बचा सकता है, कूद सकता है, उछल सकता है। तो उसी तरह से यहाँ पर टेक्स्ट के आगे अगर हमने हाइपर टेक्स्ट लगा दिया तो हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, बेसिकली होता टेक्स्ट ही है, बट ये टेक्स्ट के अलावा भी बहुत सारे काम करता है। ये आपको एक पेज से दूसरे पेज में जंप करा सकता है। इसके अंदर अगर आप इसमें अगर माउस लेके जाएंगे तो ये इसमें कुछ वीडियोस प्ले हो सकते हैं, ठीक है, या कोई दूसरी जगह में आपको ये लिंक कर देगा, राइट, या रीडायरेक्ट कर देगा। तो हाइपरटेक्स्ट हम बेसिकली हम HTML में और वेब पेजेस में हम लोग यूज़ करते हैं। तो आपस में ये पेजेस कैसे कनेक्टेड होते हैं हाइपरटेक्स्ट से, और इनको एक्सेस करते हैं हम इंटरनेट में। तो वेब बेसिकली क्या है, अलग अलग कंप्यूटर्स में जो भी इंफॉर्मेशन है उन सब सारी इंफॉर्मेशन का एक जाल है, इसको ऐसे समझिए, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा था, रिसोर्सेज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब आर ट्रांसफर्ड ओवर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड मे बी यूज्ड बाय यूजर बाय सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कॉल्ड वेब ब्राउजर, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, एंड आर पब्लिश्ड बाय अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कॉल्ड अ वेब सर्वर। अब यहाँ पर कुछ टेक्निकल टर्म्स हमने देख रहे हैं, जैसे वेब सर्वर आप देख रहे हैं, एक आप देख रहे हैं हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसके बारे में कुछ बताने की कोशिश मैंने अभी आपको की, URL के बारे में हमने देखा। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम आने वाले वीडियोस में अच्छे से समझेंगे। अभी बेसिकली हमें बस इतना समझना है कि वेब क्या होता है। वेब बेसिकली कंप्यूटर्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में है, वो वेबसाइट्स के फॉर्म में है, और डेटा कहीं ना कहीं फिजिकल मीडियम में सेव है। जैसे मान लीजिए आप एक वेबसाइट देख लीजिए, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक वेबसाइट है फेसबुक की, ठीक है, तो फेसबुक में जितना भी आप यहाँ पे इमेजेस देख रहे हैं या टेक्स्ट देख रहे हैं, या अंदर आप जब लॉगिन करते हैं आपके बहुत सारा कंटेंट होता है, तो आपका वेब पेज आपको दिखाता है, डिस्प्ले करता है, लेकिन वास्तव में वो जो डेटा होता है कहीं ना कहीं किसी सर्वर में जाके स्टोर होता है। आपकी सारी फोटोग्राफ्स, आपके सारे के सारे वीडियोस, आपके जितने भी शेयर्ड आपने स्टोरीज सेंड की हैं, या प्रोफाइल फ़ोटोज़ आपने जितनी भी आपने लाइक की हैं, या जो भी कुछ आपने अपने फेसबुक या जीमेल अकाउंट में आपके पास है, वो सारा का सारा डेटा कहीं ना कहीं किसी न किसी कंप्यूटर में जाके सेव है। सर्वर बेसिकली क्या होते हैं, कंप्यूटर भी होते हैं, लेकिन ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो नॉर्मल कंप्यूटर से थोड़ा सा क्या होता है, एडवांस होते हैं। इनकी वर्किंग कैपेसिटी ज़्यादा फास्ट होती है, इनकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है। तो जो वेबसाइट्स होती हैं ये अपने डेटा को कहीं ना कहीं सर्वर्स में रखती हैं। तो हम बेसिकली हम क्या करते हैं, ये जो सर्वर्स हैं, इन सर्वर्स का एक बेसिकली जाल हम कह सकते हैं वेब को, जहाँ पर डेटा का एक जाल, ठीक है। तो हम इसको इंफॉर्मेशन सिस्टम भी समझेंगे जो डॉक्यूमेंट्स और अदर वेब रिसोर्सेज रखता है और जिनको URL आइडेंटिफाई करता है, राइट। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम अच्छे से इन टॉपिक्स के बारे में समझेंगे। नेक्स्ट है वेब एप्लीकेशन। व्हाट इज वेब एप्लीकेशन? अ वेब एप्लीकेशन और अ वेब ऐप इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट रन्स ऑन वेब सर्वर, ठीक है। अनलाइक ट्रेडिशनल डेस्कटॉप application which are launched by your operating system, web app must be accessed through a web browser।
अब ध्यान से देखिए, कुछ आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे इंस्टाग्राम आप सभी का फेवरेट है, फेसबुक आप सभी यूज़ करते हैं, पिंटरेस्ट यहाँ से हमें इमेजेस अच्छी मिल जाती हैं, ट्विटर बहुत सारे न्यूज़ में हमें दिखाई देता है, ठीक है, स्नैपचैट। तो इस तरह से कुछ ये आपकी वेबसाइट्स हैं, इन वेबसाइट्स में हम लोग क्या करते हैं, अपना काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशंस क्या होती हैं? वेब एप्लीकेशंस वो एप्लीकेशंस होती हैं, या इनको हम वेब ऐप भी कहते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो रन करते हैं सर्वर, वेब सर्वर में। वेब सर्वर को ऐसे समझिए, जैसे ये आपका कंप्यूटर है, ये आपका सर्वर है, आप बैठे हुए इंडिया में, ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, या अमेरिका, ठीक है। तो आप इस कंप्यूटर में काम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउज़र। तो आप अपने कंप्यूटर में वेब ब्राउज़र में आप काम कर रहे होते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आप इस वेब ब्राउज़र में काम कर रहे हैं, लेकिन आप काम कहाँ कर रहे होते हैं, आपका डेटा कहाँ होता है, आपका वेब सर्वर में, जो कि अमेरिका में है। जैसे फेसबुक आप यूज़ कर रहे हैं, आप फेसबुक का आपने वेब ब्राउज़र में आपने फेसबुक अकाउंट आपने ओपन किया, आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद आपका कंप्यूटर डायरेक्टली किससे कनेक्ट हो गया, अमेरिका के कंप्यूटर से, यानी कि अमेरिका के सर्वर से, यानी कि फेसबुक के सर्वर से जाके कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो हम इस तरह से काम करते हैं। जैसे आप IRCTC आप में कभी लॉगिन किया होगा, रेलवे टिकट्स, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आप IRCTC की हम वेबसाइट खोलते हैं, आपका कंप्यूटर सीधे सीधे जाके कहाँ हो जाता है, IRCTC के सर्वर में जाके कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह की जो सर्विसेज होती हैं, या इस तरह का जो हमारी एप्लीकेशन होती है, हमारी वेब एप्लीकेशन कहलाती है। मतलब जब आप क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर से कहीं दूर बैठे किसी कंप्यूटर में आप काम कर रहे होते हैं, जहाँ की आपका डेटा होता है, इसको हम वेब एप्लीकेशन कहते हैं। अभी हमने वेब के बारे में पढ़ा था, इसी वेब के कॉन्सेप्ट में अगर आप एप्लीकेशन को जोड़ देंगे, एप्लीकेशन मतलब काम करना, ठीक है। तो दूर बैठे किसी कंप्यूटर में अगर आप काम कर रहे हैं, और उसको आपका डेटा कहीं डिस्टेंस लोकेशन में या रिमोट लोकेशन में है, बट आप काम कहाँ कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में। तो ऐसे एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशन और वेब ऐप इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट रन ऑन वेब सर्वर, ठीक है, जो वेब सर्वर पर रन करते हैं। देखिए अब यहाँ कह रहा है अनलाइक ट्रेडिशनल डेस्कटॉप एप्लीकेशन। देखिए ट्रेडिशनल डेस्कटॉप एप्लीकेशन जैसे माइक्रोसॉफ्ट पेंट आपने काम किया है, या कुछ ऐसे गेम्स आपने खेले होंगे अपने कंप्यूटर्स में, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने काम किया होगा, या इसके अलावा फोटोशॉप में आपने काम किया होगा। तो कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होती हैं, और इनको लॉन्च करने के लिए हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, ठीक है। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो 10, ठीक है, विंडो वीस्टा, विंडो 8, इस तरह से कुछ विंडोज़ होती हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने आपको पहले ही बताया था, या आप पहले से आपको नॉलेज होगी सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में तो यूज़र काम करता है, ठीक है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन काम करते हैं, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करते हैं। तो जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन ट्रेडिशनल टाइम हमारे यूज़ हुआ करते थे, उसमें क्या होता था, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सारे रिसोर्सेज को दे रहा था, लेकिन वेब एप्लीकेशन में हम जो भी काम कर रहे होते हैं, इसको रिसोर्सेज कौन देता है, सर्वर कंप्यूटर, ठीक है, सर्वर में सारा डेटा होता है, ओके। इसमें कुछ एग्जांपल्स हमें दिए हुए हैं, जैसे गूगल शीट्स है हमारे पास, गूगल डॉक्स हो गया हमारा, ठीक है, ऑनलाइन स्टोरिंग एंड मोर। कुछ पॉपुलर एग्जांपल हैं जैसे जीमेल, आप जीमेल की सर्विस यूज़ करते हो, आप अपने कंप्यूटर में अपने वेब ब्राउज़र में जीमेल का एड्रेस लिखते हो और अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड टाइप करते हैं, और आप अपनी मेल्स को सेंड, रिसीव या पढ़ सकते हैं, ठीक है। याहू, इसके अलावा ऑनलाइन रिटेल सेल, अगर आप ऑनलाइन कोई सेलिंग कर रहे हैं या परचेजिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म्स, शॉपिंग कार्ड्स, वर्ड प्रोसेसर भी हो सकते हैं, राइट, फोटो एडिटिंग ऑनलाइन हो सकती है। तो ये कुछ वेब एप्लीकेशंस होती हैं। आने वाली वीडियोस हम वेब एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम सोशल नेटवर्किंग साइट, जैसे हम RSS फीड है हमारा, ये ब्लॉग स्पॉट या ब्लॉग में हम कैसे ब्लॉग्स बनाएंगे, ठीक है, या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हम कैसे करेंगे, हम IRCTC में रेल टिकट कैसे करेंगे। क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी। क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर के पास एक रिक्वेस्ट सेंड करता है, और उस रिक्वेस्ट को सर्वर कंप्यूटर, जो कि हमारा रिमोट लोकेशन में होता है, रिमोट लोकेशन में जो हमारा सर्वर कंप्यूटर होता है, उस क्लाइंट कंप्यूटर के रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करता है। मतलब जो कुछ भी रिक्वेस्ट क्लाइंट करेगा, क्लाइंट पीसी करेगा, क्लाइंट पीसी इस रिक्वेस्ट को सेंड करने के बाद सर्वर पीसी उस रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करता है, फाइंड करता है वैल्यूज़ को, या उस जो भी वैल्यू रिक्वेस्ट करी है क्लाइंट ने, उस वैल्यू को ऑथेंटिकेट करेगा और उसके लिए रिस्पॉन्स करेगा। रिस्पॉन्स करने के बाद वो रिस्पॉन्स वापस किसके पास आता है, क्लाइंट के पास आता है। हमारे कहने का मतलब है कि वेब कैसे काम करता है वो हम आपको इस स्लाइड में बताएंगे।
तो हमारे पास यहाँ पर दो कंप्यूटर्स हैं, ये एक सर्वर कंप्यूटर है और एक क्लाइंट कंप्यूटर है। सर्वर कंप्यूटर ये रिमोट लोकेशन में है। रिमोट लोकेशन से हमारा मतलब ये है कि ये जो कंप्यूटर है इस क्लाइंट कंप्यूटर के पास नहीं है, मतलब इससे काफ़ी डिस्टेंस में है। ये छोटी भी डिस्टेंस हो सकती है, ज़्यादा डिस्टेंस भी हो सकती है। तो बेसिकली सर्वर्स हमारे फॉरेन कंट्रीज़ में ही होते हैं। एग्जांपल के लिए हम फेसबुक का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप अपने वेब ब्राउज़र में फेसबुक का यूआरएल खोले हुए हैं, ठीक है। तो www.facebook.com आपने लिखा हुआ है और आप फेसबुक की साइट में आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले जो क्लाइंट है, जो क्लाइंट पीसी है, उससे एक रिक्वेस्ट गई कि फेसबुक का जो सर्वर है उसको एक्सेस करना है। तो एक रिक्वेस्ट गई यहाँ से। रिक्वेस्ट कैसे जाती है क्लाइंट कंप्यूटर से? रिक्वेस्ट हमारे छोटे छोटे पैकेट्स में जाती है। तो छोटे छोटे पैकेट्स हमारे नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं अलग अलग रूट से। कोई किसी रूट से गया, कोई किसी रूट से गया। ये सारे के सारे जितने पैकेट्स होते हैं ये लास्ट में सर्वर के पास आके मिल जाते हैं और हम इनको सर्वर के पास आने के बाद इनको रीअसेंबल करते हैं। रीअसेंबल करने के बाद ये सारे पैकेट्स हमारे सर्वर कंप्यूटर इनको ऑथेंटिकेट करता है। अगर ये इन्फॉर्मेशन जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी है वो इन्फॉर्मेशन अगर सर्वर कंप्यूटर के पास होगी तो वो उसको ऑथेंटिकेट करेगा और इसको एग्जीक्यूट करने के बाद उसके करस्पॉन्डिंग जो भी रिस्पॉन्स होगा उसको अगेन छोटे छोटे पैकेट्स में और डिफरेंट रूट्स के थ्रू ये वापस क्लाइंट पीसी के पास आते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं, हमने फेसबुक का पेज लॉगिन किया। उसके बाद फेसबुक का पेज लॉगिन होने के बाद हमारे पास यूज़र आईडी एंड पासवर्ड हमारे पास आ जाता है, ठीक है। हम यूज़र आईडी या पासवर्ड वाला पेज हमारे पास खुल के आ जाता है। हम यहाँ पे यूज़र आईडी या पासवर्ड टाइप करते हैं और लॉगिन बटन हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही लॉगिन बटन हम क्लिक करेंगे अगेन ये हमारे यूज़र आईडी या पासवर्ड छोटे छोटे पैकेट्स में ट्रैवल करेगा हमारे नेटवर्क में। नेटवर्क से ट्रैवल करने के बाद सर्वर के पास जाएगा, दोबारा उसको एग्जीक्यूट और ऑथेंटिकेट करने के बाद उसको रिस्पॉन्ड करेगा। अगर ये वैल्यूज ठीक होंगी तो ये फेसबुक का नेक्स्ट पेज आपके सामने खोल के रख देगा। तो इस तरह से हम वेब एप्लीकेशंस में काम करते हैं, यानी कि इस मॉडल को हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल, ठीक है। जिसमें क्लाइंट एक रिक्वेस्ट करता है सर्वर को और सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करने के बाद रिस्पॉन्स देता है थ्रू द सेम नेटवर्क। अब यहाँ पर एक मैंडेटरी कंडीशंस है, अगर आपको क्लाइंट सर्वर मॉडल में या वेब में अगर आप हमें काम करना है तो हमारा कंप्यूटर और सर्वर कंप्यूटर किसी न किसी नेटवर्क से जुड़ा जरूर होना चाहिए, ठीक है। ये मैंडेटरी कंडीशन है। विदाउट नेटवर्क हम क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्लाइंट सर्वर या वेब एप्लीकेशंस काम करती हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम आगे बात करेंगे कि और कौन सी वेब टेक्नोलॉजीज़ और वेब सर्विसेज होती हैं जो हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम नेटवर्किंग डिवाइसेस, इससे रिलेटेड काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी, इंटरनेट, नेटवर्किंग फंडामेंटल, काफ़ी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आने वाली वीडियोज़ हम डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।